कहते हैं कि भक्त की भक्ति अगर सही हो तो उसे भगवान से मुलाकात जरूर होती है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। भक्त को अपने इष्ट से मिलने की अनुभूति होती है। भक्त निश्चल रूप से भक्ति करता है तो उसे शांति प्राप्त होती है। महापुरुषों ने भक्ति की बहुत महिमा गान की है। फरमाते हैं कि प्रेमी प्रेम में मगन होकर के बाकी सब कुछ भूल जाता है। भक्ति प्रेम का ही एक दूसरा नाम है। प्रेमी प्रेम में मगन होकर के बाकी सब कुछ भूल जाता है। जहाँ प्रेमता नेम नहीं तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया तब कौन गिने तिथवार। ये जितना भी संसार है सब प्रेम की डोरी में ही बंधा हुआ दिखाई देता है। यदि प्रेम न हो तो ये संसार रूखा सूखा और फीका हो जाएगा, परंतु इसमें थोड़ा अंतर है। प्रेम दो प्रकार का होता है। यदि प्रेम भक्ति का है तो वो सच्चा प्रेम है। अगर प्रेम संसार का है तो उसे मोह कहा जाता है। संसार का मोह रूह को बांधने वाला है और जबकि भक्ति का प्रेम रूह को मुक्त कर देता है। प्यारे सज्जनों, एक बहुत ही बड़ी संत हुई कर्माबाई जी। मीराबाई की तरह ही कर्माबाई की भक्ति की चर्चा भी बहुत सुनने को मिलती है। जहाँ कहीं भी सत्संग भजन होते हैं वहाँ कर्माबाई का अवश्य नाम लिया जाता है। कर्माबाई का जन्म एक शाहू परिवार में हुआ था। उनके पिता भगवान की बहुत आराधना किया करते थे और नित्य प्रति भगवान को भोग लगा करके ही वो भोजन ग्रहण किया करते थे। कर्माबाई अपने पिता को ये सब करते हुए देखा करती थी तो उसके अंदर भगवान के प्रति बहुत ही रुचि होने लगी। कर्माबाई को भगवान की कहानियाँ सुनने का बहुत ही शौक था। वो बचपन में ही चलते फिरते भगवान के भजन गुनगुनाया करती थी। एक बार कर्माबाई के माता पिता किसी काम से बाहर गए तो वो कर्माबाई को अपना दायित्व सौंप करके गए कि वो सही समय पर भगवान का भोग लगा दे। कर्माबाई रोज ही खिचड़ी बना करके भगवान के सामने रख देती और उन्हें भोग लगाने के लिए बुलाने लगती। कर्माबाई को यही लगता था कि भगवान असल में आते होंगे और भोग लगाते होंगे, इसीलिए वो तब तक भगवान के सामने बैठी रहती जब तक भगवान उनकी खिचड़ी स्वीकार नहीं कर लेते। वो तरह तरह से भगवान को अपने भजनों से रिझाती, उन्हें आमंत्रित करती। भगवान अपने भक्त के प्रेम को भला कैसे ठुकरा सकते थे, जो रोज कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए आने लगे और कुछ ही देर में थाली में रखी खिचड़ी गायब हो जाती। कुछ दिन के बाद जब कर्माबाई के पिता वापस घर लौटे तो उन्हें ये देख करके बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उनके घर में भगवान साक्षात ही भोग लगाने के लिए आते हैं। अब तो उनके घर में रोज का ये नियम हो गया कि भगवान को खिचड़ी का भोग लगाने के बाद ही सभी लोग भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ समय के बाद कर्माबाई का विवाह एक अच्छे घर में कर दिया गया। कर्माबाई के पति तेल के बहुत बड़े व्यापारी थे। कर्माबाई के पति के अच्छे व्यापार से ईर्ष्या करके कई शत्रुओं ने उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की, पर कर्माबाई की प्रभु भक्ति ने उनके पति को हर मुसीबत से बचा लिया। लेकिन फिर भी उनके पति को उनकी ये प्रभु की भक्ति अच्छी नहीं लगती थी। वो पूजा पाठ और भक्ति को अंधविश्वास मानते थे। एक बार उनके पति ने उनका उपहास करते हुए कहा कि जिस भगवान की तुम इतनी भक्ति करती हो, क्या उसने तुम्हें कभी दर्शन दिए? पति की ये बात सुनकर के कर्माबाई को अपने भगवान के दर्शन करने की इच्छा जागृत हो गई और वो रोज ही इंतजार करते कि पता नहीं कब कृष्ण के दर्शन होंगे। इसी तरह
कुछ समय गुजरा और कुछ दिन के बाद एक दिन उनके पति की मृत्यु हो गई। उनका बच्चा छोटा था, इसीलिए अपने बच्चे को लेकर के वो अपने माता पिता के घर चली गई। लेकिन अब उनका मन संसार से हट गया। उनको तो बस श्री कृष्ण के ही दर्शन की इच्छा रहती। एक दिन आधी रात को कर्माबाई अपने बच्चे को माता पिता के घर छोड़ करके घर से निकल गई। उसे जगन्नाथपुरी जाना था, पर वो रास्ता नहीं जानती थी, केवल अपनी धुन में ही चलती जा रही थी। जब काफ़ी दूर चलने के बाद वो थक गई तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहीं उनकी आंख लग गई। जब 2-4 घंटों के बाद उनकी आंख खुली तो अपने आप को जगन्नाथपुरी के मंदिर के बाहर पाया। तब वो समझ गई कि ये सब उनके प्रभु की कृपा है। वह अपने साथ में खिचड़ी लेकर के आई थी और भगवान को चढ़ाने के लिए जैसे ही वो मंदिर में जाने लगी तो वहाँ के पुजारियों ने उन्हें रोक लिया। जब वो बार बार जिद करने लगी तो कई लोगों ने उसे पकड़ लिया और समुद्र के किनारे ले जा कर के फेंक दिया। कर्माबाई वहीं समुद्र के किनारे बैठ कर के रोने लगी और अपने भगवान को बुलाने लगी। तभी बाल रूप में श्री कृष्ण जी आए और कर्माबाई की गोदी में बैठ कर के खिचड़ी खाने लगे। उधर मंदिर में जगन्नाथ जी की प्रतिमा गायब होने से सभी लोग बहुत परेशान हो गए। सुबह जब मंदिर के पट खुले, भगवान का पर्दा हटाया गया तो देखा कि भगवान की प्रतिमा वापस आ गई और भगवान के मुख पर खिचड़ी का दाना लगा हुआ। मंदिर के सभी लोग समझ गए कि ये उस भक्त औरत का ही चमत्कार है। सभी ने कर्माबाई से माफ़ी मांगी और उसको लेकर के मंदिर में आए। वहाँ के लोगों ने कर्माबाई के लिए मंदिर के पास ही एक कुटिया बना दी और वो वहीं रहने लगी। अब तो जगन्नाथ जी को रोज ही पहले कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी का भोग लगाया जाता, उसके बाद ही कोई दूसरा उन्हें भोग लगाता। अपने भगवान की सेवा का ये अवसर पा करके कर्माबाई धन्य हो गई और कुछ वर्ष वहीं बिताने के बाद एक दिन अपनी कुटिया में ही उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। कई लोग कहते हैं कि उनके जाने के बाद एक बच्चा 6 महीने तक उनकी कुटिया के बाहर रोता था और खिचड़ी मांगता था। शायद वो भगवान श्री कृष्ण ही थे जो अपने भक्त कर्मा को पुकारते थे। धन्य है ऐसे भक्त जिन्हें भगवान की ऐसी अद्भुत भक्ति मिलती है। कर्माबाई की एक साधारण खिचड़ी हमेशा हमेशा के लिए भगवान जगन्नाथ के भोग का प्रसाद बन गई और उनका नाम इतिहास में अमर हो गया।